चीजें क्लियर है? ओके, अब आते हैं कि एवापोरेशन क्या होता है। एवापोरेशन, व्हाट इज एवापोरेशन? अच्छा, हमने एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों होता है, एवापोरेशन कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है, एवापोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो एवापोरेशन कम क्यों होती है, सरफेस एरिया बढ़ाने से एवापोरेशन ज्यादा क्यों होती है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की टॉपिक में मिलने वाले हैं। व्हाट इज एवापोरेशन? वी नो दैट लिक्विड जो हैं उनके मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। जब लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मूव करेंगे। मान लें कि लिक्विड के पास एक डेफिनेट सरफेस होता है, भाई इस ये सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। हुआ क्या? हुआ ये कि इंटीरियर मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल को जोर से कोलाइड किया, ये मॉलिक्यूल इधर आ गया। अब ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस मॉलिक्यूल, इसको यहां तक मना सकते थे पर ये थोड़ा दूर चला गया है, तो ये भाई जो है ये गुस्से में गांव छोड़ के चला जाएगा। तो ये भाई गांव छोड़ के चला जाएगा। अब ये जब साथ था तो लिक्विड था, जब अकेला हो गया तो क्या हो गया? वेपर हो गया। तो लिक्विड मॉलिक्यूल खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली, यानी हम कुछ नहीं कर रहे, ये अपने आप प्रोसेस हो रहा है कि इंटीरियर मॉलिक्यूल ने सरफेस मॉलिक्यूल को हिट किया, मॉलिक्यूल उड़ गया। इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स विदाउट हीटिंग। हम हीट नहीं कर रहे, एक कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर विदाउट हीटिंग, इसको हम क्या कहेंगे? एवापोरेशन। अगर आप हीट करते हो तो फिर आप एवापोरेशन नहीं, आप वेपोराइजेशन करो। तो वेपोराइजेशन जो है वो भी एवापोरेशन ही है, पर आप वेपर्स कैसे बना रहे हो? फॉर एग्जांपल, आपने बाल्टी भर के पानी रख दिया है, अब पानी खुद ब खुद क्या होगा? एवापोरेट होगा। तो इसको आप वेपोराइजेशन के सॉरी एवापोरेशन कहेंगे। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। आप हीट करो, कूल करो, ना करो, एवापोरेशन होती रहेगी। खुद ब खुद भी होती रहेगी, अगर आप फोर्सली करते हो फिर भी होती रहेगी। फोर्सली कैसे होगी? तो खुद ब खुद। अगर आप हीट करते हो तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर देके रेट ऑफ एवापोरेशन को बढ़ाते हो तो आप टर्म को वेपोराइजेशन यूज, फिर टर्म आप एवापोरेशन यूज नहीं करोगे। अच्छा, ये भी चीज बताने की होती है सिर्फ अगर कोई पूछे तो, वरना हम फ्रीक्वेंटली एक्सप्लेनेशन में एवापोरेशन वर्ड ही यूज करते हैं कि भी रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज। हालांकि हम ये पढ़ रहे हैं कि एवापोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड, एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, और एवापोरेशन एवापोरेट करने के लिए हमको हीट नहीं करना, और अगर हम हीट करते हैं तो फिर वेपोराइजेशन यूज करेंगे, पर फ्रीक्वेंटली टर्म यही यूज होता है। अच्छा, उसके बाद मतलब आपने घर में एक गिलास पानी नीचे गिरा दिया फर्श पे, तो अब आप क्या करोगी? उसको हीट करोगी तब वो गायब हो जाएगा या खुद ब खुद हो जाता है? वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। तो कहाँ गया? एवापोरेट हो गया। तो एवापोरेशन खुद ब खुद होती है। घर में आपने फर्श धो लिया, आपने धो लिया, काम वाली ने धो लिया, या कभी पापा फारिग थे, मम्मी फारिग नहीं थी, पापा ने धो दिया, तो जो आपने फर्श धो दिया तो पापा ने धो दिया, कोई मसला नहीं, घर का काम है। तो जो फर्श धो दिया, तो आपने जो फर्श धो दिया तो फर्श सूख जाता है, तो पानी कहाँ गया? पानी एवापोरेट हुआ। तो द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स विदाउट हीटिंग, गर्म किए बगैर, गर्म किए बगैर पानी उड़ जाए, तो इसको हम एवापोरेशन कहेंगे। इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द सरफेस। एवापोरेशन में क्या होगा? अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल यहां से रूठ गया था, गैस हो गया, तो ये जो मॉलिक्यूल उड़ गया है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। यानी जो गैस मॉलिक्यूल या वेपर मॉलिक्यूल जो उड़ गया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किससे? जो मॉलिक्यूल लिक्विड है। तो जितने जितने मॉलिक्यूल उड़ते जाएंगे, जितने जितने मॉलिक्यूल सरफेस से उड़ते जाएंगे, उतना रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल बच गए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितने मॉलिक्यूल सरफेस से उड़ते जाएंगे उतनी रिमेनिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती जाएगी। इससे क्या होगी? कूलिंग होगी। तो इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। मान लें आप स्कूल से, कॉलेज से घर आए, बहुत गर्मी थी,
आप ऑटो में गए थे, चिंकी में गए थे, या साबुनदानी में गए थे, केरी जो गाड़ी होती है साबुनदानी, अब केरी में घर गए थे, बहुत गर्मी थी, आजकल हमारे पास 44-45 टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप जैसे ही घर पहुंचे तो आप पसीना पसीना, कपड़े आपके पानी पानी हैं, आप जाके पंखे के सामने खड़े होते हैं, तो आपको उस वक्त तक हवा ठंडी लगती है जब तक आपके कपड़े गीले हैं, आपका जिस्म वेट है। जैसे ही आपका पसीना सूख जाएगा, पंखे की हवा गर्म हो जाती है, तो भाई जादू हो गया। ये जादू कौन कर रहा था? ठंडक वाला। ये नेचुरल प्रोसेस था, स्वेटनिंग जो है, जो पसीना था हमारा, वो इवापोरेट हो रहा था, जल्दी इवापोरेट हो रहा था। इतनी सारी बॉडी है भाई, जाहिर है हर जगह से मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहे हैं, तो ठंडक हो रही थी, कूलिंग हो रही थी। या आपने कभी इंजेक्शन लगवाया है? आपने कभी इंजेक्शन लगवाया है? वो स्प्रिट लगाते हैं ऊपर, जैसे स्प्रिट लगाते हैं तो वो उड़ जाता है, उससे ठंडक होती है। आप पेट्रोल लें, ठीक है, पेट्रोल थोड़ा हाथ में गिराएं, पेट्रोल थोड़ा हाथ में गिरा के, ठीक है, देखिए तो पेट्रोल हाईली वोलेटाइल है, तो जितने भी वोलेटाइल लिक्विड हैं, अगर वो आप स्किन पे गिराएंगे वो जल्दी उड़ेंगे। उड़ने के बाद क्या होगा कि कूलिंग फील होगी, ठंडक होगी। रीजन यही है। आपको ठंडक अच्छी नहीं लगती, पेट्रोल डालने के बाद आप तीली दे दें, आपको गर्मी आ जाएगी। तो अगर आपको ठंडक अच्छी नहीं लगती, अगर आपको ठंडक, हाँ, परफ्यूम भी उसका एग्जाम्पल है। जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम वाली उड़ना शुरू होते हैं, खुशबू आती है, तो वहां पे भी ठंडक होगी। अच्छा, मटके में पानी रखते हैं तो मटके में पानी ठंडा रहता है, बाल्टी में गर्म होता है। भाई एवापोरेशन सरफेस पे मॉलिक्यूल उड़ते हैं, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जो आपका मटका है उसका पूरा जो सरफेस है वो ओपन होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से पानी निकल जाता है, वहां से पानी क्या हो जाता है, निकलता जाता है। तो निकलता जाता है तो फिर क्या होगा? पानी निकलता जाएगा तो इवापोरेशन हो रही है, तेजी से हो रही है, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल की जो ठंडक है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह से जो एवापोरेशन काम करता है। बढ़ते हैं आगे। कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे? पहली बात सरफेस एरिया। देखिए आपने बाल्टी भर के रखी हुई है, छोटा सा सरफेस है, तो महीने से ऊपर लग जाएगा उस पानी को एवापोरेट करने में। वही बाल्टी आपने फर्श पे गिरा दी है, पानी धुल गया, पूरे फ्लोर पे फैल गया है, पानी पूरे फ्लोर पे फैल गया है, वो पानी तो आधे पौने घंटे में उड़ जाएगा। तो एवापोरेशन कहाँ फास्ट हुई? फ्लोर वाले बाल्टी वाले पानी पे, या जो बाल्टी में पानी रखा हुआ है फ्लोर पे, सरफेस एरिया ज्यादा था तो जल्दी उड़ गया। तो सरफेस एरिया, क्योंकि एवापोरेशन होती सरफेस पे है, तो जितना हम सरफेस बढ़ाएंगे उतनी एवापोरेशन क्या होगी? तेजी से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, जितनी मर्जी या नीचे वाले मॉलिक्यूल कोलाइड करते रहे, एवापोरेट होंगे पर रफ्तार क्या होगी? स्लो होगी। तो ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उनका रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी उनका रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे लिक्विड जो जल्दी एवापोरेट होते हैं उनको मोर वोलेटाइल कहते हैं, ऐसे लिक्विड जो देर से होते हैं उनको हम लेस वोलेटाइल कहते हैं। और जो लेस वोलेटाइल लिक्विड होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा, उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, कम होगी। कमेंट करें, उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, कम होगी, जिनका वेपर प्रेशर कम है। ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, यहां तक भी क्लियर है बेटा? बढ़ते हैं आगे। टेम्परेचर। अब देखिए हमने बात की कि एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है। टेम्परेचर सर्दी है फिर भी एवापोरेशन होगी, गर्मी है फिर भी एवापोरेशन होगी। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम होंगी। अब दो फैक्टर हैं, हमने पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होंगी तो एवापोरेशन का रेट कम होगा। तो हीटिंग से क्या हुआ? हीटिंग से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो गई, पार्टिकल्स थोड़ा दूर गए, उनकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो गई, जोर से मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल को कोलाइड कर रहे हैं, तो ज्यादा रफ्तार से मॉलिक्यूल क्या होंगे? एस्केप होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ एवापोरेशन कम होता है। यहां तक क्लियर है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वाला वही इफेक्ट होगा कि अगर पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका कम होगा, अगर पोलर है, डायपोल डायपोल फोर्स है तो उसका और ज्यादा होगा।
अगर नॉन पोलर है लंदन डिस्पर्शन फोर्स से और ज्यादा होगा। क्लियर बेटा?